टूल किट केस में दिल्ली पुलिस ने ट्विटर इंडिया के हेड से पूछताछ की थी। बेंगलुरु में 31 मई को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने सवाल जवाब किए थे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस का टूल किट जिसे बीजेपी की तरफ से बताया गया था कि देश को और प्रधानमंत्री मोदी को छवि खराब करने के लिए यह टूल किट जारी किया गया था। लेकिन इस टूल किट मामले को लेकर विवाद हो गया था जब बीजेपी के कुछ नेताओं के ट्वीट को ट्विटर की तरफ से मैनिपुलेटेड मीडिया बता दिया गया था। इसे लेकर दिल्ली पुलिस ने पहले नोटिस जारी किया था और अब खबर आ रही है कि बेंगलुरु में 31 मई को पुलिस ने पूछताछ भी की थी ट्विटर इंडिया हेड से, महेश्वरी से, रिपोर्टिंग बॉस से। ये सवाल किए गए थे। अब ये टूल किट का मामला क्या है जरा आपको ये बताते हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर टूल किट बनाने का आरोप लगाया था। 18 मई को बीजेपी ने एक कागज ट्विटर पर साझा किया था और बीजेपी ने जारी किए दस्तावेज में कांग्रेस का लेटर हेड नजर आ रहा था। इस लेटर हेड में बताया गया था कि किस तरह से ट्वीट करने हैं। कांग्रेस ने इन आरोपों को फर्जी बताया था और उसे लेकर केस भी दर्ज करवा दिया था। ट्विटर ने बीजेपी के ट्वीट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगा दिया था और इसी बात पर दिल्ली पुलिस ने ट्विटर को नोटिस भेजा था। पुलिस ने पूछा कि ऐसा लेबल लगाने के पीछे आधार क्या है, मैनिपुलेटेड मीडिया, ये लेबल लगाने के पीछे क्या आधार है। पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के ऑफिस पर छापा भी मारा था। पुलिस को ट्विटर इंडिया के 2 दफ्तरों से खाली हाथ लौटना पड़ गया था। 31 मई को पुलिस ने ट्विटर इंडिया के हेड से इस मामले को लेकर पूछताछ की थी। अब इस टूल किट को लेकर इतना विवाद क्यों हुआ था? इस टूल किट में ऐसा था क्या? बीजेपी ने क्या आरोप लगाया था? आरोप यह था कि कुंभ मेले को सुपर स्प्रेडर बताकर पेश किया जाए। बीजेपी ने कहा यह कांग्रेस की टूल किट है। इस टूल किट में कहा गया है कि कुंभ मेले को कोरोना का सुपर स्प्रेडर बताकर पेश किया जाए, ईद को हैप्पी सोशल गैदरिंग बताया जाए, इंटरनेशनल मीडिया को मोदी और सरकार के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए। रविंद्र कुमार इस वक्त मेरे साथ हैं, जितेंद्र मेरे साथ है। रविंद्र, हम देख रहे थे किस तरह से नोटिस जारी किए गए। अब जो बात सामने आ रही है कि 31 मई को ट्विटर इंडिया के हेड से इसे लेकर पूछताछ की गई थी। बिल्कुल, जिस तरह से टूल किट मामले में यहाँ दिल्ली में भी दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल गए थे पूछताछ करने के लिए, जिसको ट्विटर इंडिया ने और जो उनके समान विचारधारा के लोगों ने कहा था कि ट्विटर को छापामारी की गई है, उनसे पूछताछ की जा रही है, ये अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला है। और उसके बाद बेंगलुरु में जिस तरह से हुआ, तो कहीं ना कहीं जो पुलिस को लग रहा है इसकी जांच होनी चाहिए और इसलिए पूछताछ कर रही है ट्विटर इंडिया के हेड हो या फिर ट्विटर के दूसरे कर्मचारी, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म का यूज किया गया टूल किट को लेकर। जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही थी सेंट्रल विस्टा में पीएम हाउस को हाईलाइट किया जाए, वैक्सीन को लेकर, और आपने कई उदाहरण भी दिए, तो कहीं ना कहीं, और उसके बाद लगातार उसके बाद ट्वीट पर ट्वीट आ रहे थे, चाहे वो पत्रकारों के हो या फिर नेताओं के हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हंसियां, उन सब का इस तरह से ट्वीट आ रहे थे। लेकिन ट्विटर इंडिया या ट्विटर इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी, जबकि एक हैशटैग चला था बीजेपी का, उसे तुरंत उसने फ्लैग आउट किया था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता था या फिर भारत सरकार को कि ये सिर्फ और सिर्फ भारत को बदनाम करने के लिए एक खास विचारधारा के लोगों के ग्रिप में ये ट्विटर चल रहा है। आपने इसके पहले भी देखा होगा, कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जो कर्ता धर्ता थे भारत में, वो एक खास विचारधारा के लोग थे। स्टैंडिंग कमेटी में उनको बुलाया भी गया था ऐसे लोगों को। बाद में कुछ लोगों ने इस्तीफा देना पड़ा मजबूरन, क्योंकि वो इंटेंशनली एक मुहिम चला रहे थे और उसमें वो साझेदार थे। तो यही बात ट्विटर इंडिया को लेकर भी है, ट्विटर को लेकर भी है, और इसलिए पुलिस भी पूछताछ कर रही है। और एक बात और कि कल जिस तरह से आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने अपने डीएनए में अपने एडिटर सुधीर चौधरी जी के साथ बात करते हुए सारे विस्तार से बताया था कि ट्विटर की मंशा क्या है। मंशा है भारत सरकार को बदनाम करना, और एक जो हेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उस गैंग के साथ वो कहीं ना कहीं उनका टाई अप लग रहा है। और इसलिए भारत सरकार के न नियम को मान रहे थे, न गाइडलाइंस को मान रहे थे। 3 महीने का समय दिया गया, उसके बाद अल्टीमेटम भी भेजा गया, बावजूद उसको इतने पैसे वाली कंपनी को यहाँ भारत में कोई कर्मचारी नहीं मिल रहा था जिसको वो अपना अपॉइंट कर सके। और इसके कारण से भारत सरकार ने भी कड़ा रुख अख्तियार किया। 79 के तहत जो छूट मिली हुई थी मध्यस्थ की, उसे हटा लिया गया और उसके आपने नतीजा देखा कि गाजियाबाद में जो एक तरह से बदनाम करने के लिए और सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की जो मुहिम थी, उसमें ट्विटर को भी अभियुक्त बनाया गया। तो कहीं ना कहीं ट्विटर अपनी गलती का खमियाजा खुद भुगत रहा है, इसमें और कुछ नहीं किया जा सकता। जितेंद्र, जरा बताइए, जिस वक्त ये छापेमारी हो रही थी उस वक्त काफी सवाल उठाए जा रहे थे कि क्यों इस तरह की छापेमारी, क्यों इस तरह की पूछताछ हो रही है। यह बताना जरूरी है कि जब भारत में पुलिस या कोई जांच एजेंसी ये जांच कर रही है कि ये डॉक्यूमेंट मैनिपुलेटेड हैं या नहीं, इससे पहले ट्विटर कैसे ये फैसला सुना सकता है
कि कोई भी ट्वीट, कोई भी डॉक्यूमेंट जो अपलोड किया गया वो मैनिपुलेटेड मीडिया है, वो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। ट्विटर के पास ऐसी कौन सी अतिरिक्त जानकारी थी? देखिए, जिस तरह से टूलकिट का जो मामला आया था, जिसको लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो टीम है वो जांच कर रही है, तो इसमें मेन यही था कि जिस तरह से जो टूल किट को ट्वीट किया गया था, तो उसमें ट्विटर ने उसको फ्लैग कर दिया था मैनिपुलेटेड मीडिया कह करके, और उसी के बाद से काफ़ी इसको लेकर के ह्यू एंड क्राई मचा था और पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी कि आखिर कैसे ये टूल किट जो है लीक हुई और कैसे इसको ट्विटर जो है जो मैनिपुलेटेड मीडिया कह रहा है जबकि वो फेक था। और इस तरह से एक तरह से भारत की जो छवि को बदनाम करने के लिए कोशिश की जा रही है, सेलेक्टिव जो उसमें जो मुद्दे उठा करके गलत तरीके से उसको पेश किया जा रहा था। ट्विटर इंडिया से इस बारे में पूछताछ करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 4 बार नोटिस भेजा था, लेकिन हर बार वो इवेसिव आंसर दे रहे थे, यानी कि कोई भी सीधा जवाब नहीं दे रहे थे। और नोटिस जब भी दिया गया था तो उस समय जो कि एमडी हैं ट्विटर इंडिया के मनीष माहेश्वरी, वो हर बार यही कह रहे थे वो एमडी जरूर हैं लेकिन वो सेल्स देखते हैं, यानी कि ट्विटर को लेकर के उनकी कोई लायबिलिटी नहीं है या इस तरह के सवालों को देने के लिए वो सही आदमी नहीं है। लेकिन जब इसको लेकर के बार बार उनको नोटिस दिया गया, 4 बार नोटिस दिया गया, एक बार गुरुग्राम में जो ट्विटर इंडिया का ऑफिस है वहाँ पर जाकर के भी नोटिस दिया, तो उसके बाद आखिर में 27 तारीख को जब दिया गया था मेल पर नोटिस, तब उसने बताया कि वो बेंगलुरु में है। और उसके बाद स्पेशल सेल ने 31 मई को बेंगलुरु में जाकर के पूछताछ की थी और उनसे यही सवाल पूछा गया था कि आखिर ट्विटर इंक और TCIPL यानी कि ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दोनों में फ़र्क क्या है और क्यों नहीं वो ट्विटर इंडिया के जो इंक के जो पेरेंट कंपनी है उसके एम्प्लॉई है। मनीष माहेश्वरी किसको रिपोर्ट करते हैं, तो उन्होंने बताया कि सिंगापुर में जो उनके बॉस हैं उसको वो रिपोर्ट करते हैं। तो जिसमें ये भी सवाल पूछा गया कि क्या वो TCIPL के एम्प्लॉई हैं या ट्विटर इंक के। तो बेसिकली इस पूरे पूछताछ को लेकर के अगर मैं विशाल कहूँ तो ये समझने की कोशिश की जा रही थी कि ट्विटर इंक और TCIPL इन दोनों के बीच में क्या है, क्योंकि हर बार जब भी जांच होती थी या जब भी किसी तरह की कोई इन्वेस्टिगेशन होती थी या जब भी ट्विटर से लेकर के किसी तरह का कम्युनिकेशन होता था तो हमेशा ये होता था कि ट्विटर जो है यूएस की कंपनी है, यूएस में रजिस्टर्ड है। यही सवाल कल केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी जितेंद्र उठाया था जी न्यूज पर। उन्होंने कहा था कि पैसा कमाने के लिए भारत, लेकिन अगर शिकायत करनी है तो अमेरिका जाकर शिकायत करेंगे क्या। बहुत बहुत शुक्रिया। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.